मैंने काफी देर से ओवन का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इस पर बहुत जिद्दी किस्म के स्टेन पड़ गए हैं जिनको साफ करना काफी मुश्किल हो गया था। तो आज मैं आपको इन स्टेन को साफ करने का बहुत जबरदस्त सोल्यूशन बताऊंगी जिससे ये मिनटों में साफ हो जाएंगे। तो इन स्टेन को साफ करने के लिए हम लेंगे शेविंग फोम। इसकी थोड़ी सी मिकदार को हम ओवन के अंदर डालेंगे। शेविंग फोम सफाई और स्टेन को रिमूव करने में बहुत बेस्ट किरदार अदा करती है। तो ये देखें, इतनी मिकदार मैंने शेविंग फोम की ओवन में डाली है। अब मैं इसको हाथ के साथ सारे ओवन में फैला दूंगी। आप यकीन करें कि हमें इसको 2 से 3 मिनट या फिर 10 मिनट भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मिनटों में अपना असर दिखाएगी। इससे पहले आपने कभी भी शेविंग फोम का इस तरह का इस्तेमाल नहीं देखा होगा। अब हम इसके शीशे पर भी थोड़ी सी फोम डालेंगे और उसको भी फैला देंगे क्योंकि शीशे पर भी बहुत ज्यादा दाग धब्बे पड़े हुए हैं। आपने शेविंग फोम को अच्छी तरह से हर जगह पर फैला देना है। तो हमने अच्छी तरह से हर जगह पर शेविंग फोम लगा दी है। अब हम लेंगे एक स्पंज। इसके साथ हम ओवन से शेविंग फोम को साफ करेंगे। मैंने स्पंज को पहले से ही गीला किया हुआ था। हमें ओवन को बहुत एहतियात से साफ करना चाहिए क्योंकि ये बहुत कॉस्टली मिलते हैं। इनकी एहतियात भी बहुत जरूरी होती है। इनको हम साफ तो करते ही रहते हैं, लेकिन अगर जरा सी लापरवाही हुई तो हमारा ओवन खराब भी हो सकता है क्योंकि ओवन में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए लाजमी इस चीज का ख्याल रखा करें। शेविंग फोम बहुत बेस्ट चीज है सफाई के मामले में। तो हमने अच्छी तरह से ओवन को साफ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा ओवन कितना ज्यादा साफ शफाफ लग रहा है, जैसे आज ही नया खरीदा हो। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। मोबाइल केबल का इस्तेमाल करते करते ये इस जगह से बहुत जल्द टूट जाती है और ये काफी महंगी भी आती है। अब हम इस पर बार बार पैसे भी नहीं लगा सकते। आज मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके मोबाइल की केबल कभी भी यहाँ से नहीं टूटेगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक मजबूत धागा। इसको आपने केबल पर लगाना है। थोड़ा सा ऊपर धागा फोल्ड करें और इसके दूसरे सिरे को इस पर लपेटें। बस आपने 1 इंच तक इसको कवर करना है धागे के साथ। आपने मजबूती के साथ इसको लपेटना है। एक मोबाइल केबल को हम बहुत से मोबाइल चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये मुश्किल से 1 से 2 माह ही चलती है, फिर टूटकर खराब हो जाती है। अगर आप इसको इस तरह से कवर करेंगे तो फिर आपके मोबाइल की केबल लंबे अरसे तक चलेगी। मोबाइल केबल पर भी हम इतने ज्यादा पैसे जाया कर देते हैं, लेकिन अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तो ये देखिए, हमने अपने चार्जर केबल को सिक्योर कर लिया है। अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अक्सर जब बच्चे पेंसिल को शार्प करते हैं तो वो सारा कचरा नीचे ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो जगह गंदी हो जाती है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिसको फॉलो करके आपके बच्चे बिल्कुल भी गंद नहीं डालेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसके कैप में हम सुराख करेंगे। काविया को गर्म करके जब आप सुराख करेंगे तो बहुत आसानी से सुराख हो जाएंगे। ये आपने शार्पनर के हिसाब से सुराख करना है जिसमें आसानी से ये आ जाए। ये कैप प्लास्टिक के होते हैं, गर्म चीज के साथ आसानी से हो जाएंगे। मेरे पास ये छोटी सी बोतल मेडिसिन वाली खाली थी, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसमें शार्पनर को लगाएंगे ग्लू गन के साथ। जब आप शार्पनर को लगाएंगे तो फिर पेंसिल का जितना भी कचरा होगा वो इस बोतल के अंदर ही जाएगा। इस तरह से आप जब भी पेंसिल को शार्प करें इसका कचरा बाहर नहीं होगा। जब ये बोतल भर जाए तो इसमें से कचरा निकालकर बास्केट में फेंक दें और फिर इसको वैसे ही लगा लें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कंघे पुराने हो जाएं या फिर इनके दांत टूट जाएं तो ये एक तरह से बेकार हो जाते हैं, जिसको हम फिर इस्तेमाल नहीं करते। आज मैं आपको इस बेकार कंघे का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी, जिससे अब आपको इसको फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक ब्लेड। इसको आपने दरमियान से तोड़ लेना है। जब आप इसको हाथ के साथ प्रेस करके तोड़ोगे
तो ये बहुत आसानी से टूट जाएगा। अब हम इस ब्लेड के एक टुकड़े को कंघे के दांतों के ऊपर लगाएंगे। आपने ब्लेड को लगाने के लिए सुपर ग्लू का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर एल्फी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस आपने उस ग्लू का इस्तेमाल करना है जो अच्छी तरह से ब्लेड को कंघे पर फिक्स कर दे और ये उतरे ना। अब हम दूसरे वाले ब्लेड को दूसरी तरफ लगाएंगे। एक ब्लेड के साथ हम दो काम लेने वाले हैं। आज इस कंघे और ब्लेड का हम कटर तैयार कर रहे हैं। अक्सर हम घर में चीजों को काटने के लिए कटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वो टूट जाए या फिर किसी वजह से वो हमें मिल नहीं रहा हो तो आप कटर की जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हमें बच्चों की नोटबुक पर पेपर लगाना होता है, तो पेपर की कटिंग करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी साइड पर जो हमने ब्लेड लगाया है, इससे अगर आप टेप वगैरह को काटेंगे तो टेप बहुत आसानी से कट जाएगी और फिर आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अक्सर जब हम गुड़ लाते हैं तो ये हमें कई दफा पाउडर में चाहिए होता है, लेकिन पाउडर हमारे पास मौजूद नहीं होता। हम गुड़ के पाउडर को शक्कर भी बोलते हैं। अगर हम इसको किसी चीज में कूट कर डालें तो ये आधा मोटा और आधा बारीक मिलता है। सही से ये एक जैसा नहीं होता। आज मैं आपको गुड़ को बारीक करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जो आज से पहले आपको नहीं पता थी। तो इसके लिए आपने लेना है इस तरह का ग्रेटर। इस पर आपने गुड़ को रब करना है। जब आप इसको अच्छी तरह से रब करेंगे तो इसका जबरदस्त सा फाइन सा पाउडर बन जाएगा। मुझे भी अगर किसी चीज में बारीक गुड़ की जरूरत हो तो मैं इस तरीके से इसको बनाती हूँ, क्योंकि अगर हम गुड़ को कूट कर छोटा करें तो इसमें काफी बड़े बड़े से पीस होते हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते और इस पर मेहनत भी दुगना करना पड़ती है। ये ऐसा जबरदस्त तरीका है जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब आप आसानी से गुड़ को छोटा छोटा सा ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने गुड़ को एक ही साइज का ग्रेट किया है, ना तो इसमें ज्यादा बड़े पीस हैं और ना ही छोटे। इस तरह से आप भी गुड़ को किसी भी चीज में डालें। अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इस तरह के सबको पता है कि शुगर बहुत तेजी से फैल रही है। आजकल हर 100 में से 10 लोग शुगर के पेशेंट्स हैं। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो ये टिप आज आपकी शुगर से रिलेटेड बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो हमने कद्दू के छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसको ग्राइंडर से ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, हमने कद्दू को ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आटा। आटा आपने इतना डालना है कि कद्दू के साथ आटा अच्छी तरह से गूंद जाए। तो हमने आटा गूंद लिया है। आपने एक बात का ध्यान लाजमी रखना है कि इसको स्टोर नहीं करना। मतलब आपने ज्यादा दिनों के लिए इसको गूंद कर नहीं रखना। आपने ये जरूरी नहीं है कि शुगर के पेशेंट्स को ही खिलाएं, बल्कि आप अपने बच्चों को भी कद्दू की रोटी खिला सकते हैं। बल्कि आप खुद भी खाएं और अपने बड़े बुजुर्गों को भी खिलाएं। इससे आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जिन खवातीन की नजर कमजोर होती है उनको सुई में धागा डालने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वो जितनी भी कोशिश कर लें उनसे सुई में धागा नहीं डाला जाता, या फिर अगर सुई बहुत बारीक हो तो भी सुई में धागा डालना काफी मुश्किल होता है। आज मैं आपको बारीक सुई में धागा डालने का बहुत जबरदस्त और अनोखा तरीका बताऊंगी, जिससे आप आसानी से बारीक सुई में धागा डाल सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक ब्लेड। इसको आपने पहले दरमियान से काट लेना है, फिर आपने इसकी शार्प साइडों को काटना है। बस आप फोकस बनाए रखें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। बस आपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए एहतियात लाजमी बरतनी है कि ये आपके हाथ पर न लग जाए। फिर आपने इसको इस तरह से काट लेना है। अब हम इस ब्लेड के अंदर सुई को डालेंगे जहाँ से हमने ब्लेड की नोक बनाई है। फिर इसके इस वाले हिस्से में हम धागा लगाएंगे। आपने इसमें धागा लगाकर टाइट कर लेना है और फिर सुई को इसमें डाल दें।
तो ये देखें कितनी आसानी से सुई धागे में चली गई है। अब मैं आपको लाइट कलर के धागे को एक बार फिर से डालकर दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। क्योंकि ये ब्लेड काला था, ये धागा आपको सही से नजर नहीं आया होगा और इस तरीके से आपको धागा डालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से आप बारीक से बारीक सुई में भी धागा आराम से डाल सकते हैं। इस पर आपके चंद सेकंड ही लगेंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।